नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कलीमुद्दीन ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। निजामाबाद निर्मल के अलावा दीगर मुकामात पर एंटी करप्शन कमेटी की 23वीं सालाना तकरीब का किया गया पुरजोश एहतमाम। सालाना तकरीब के मौके पर गरीबों और मरीजों में फल और ब्रेड की अमल में आई तकसीम। मरहूमीन को 2 मिनट की खामोशी से पेश की गई खिराजी अकीदत। नेशनल स्पोकमैन सईद अहमद ने कहा, कमेटी का मकसद अवाम को राहत जब तक रहेंगे करते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं तफसील पर। एंटी करप्शन कमेटी की 23वीं सालाना तकरीब का निज़ामाबाद शहर में बड़े ही जोश व खरोश से एहतमाम किया गया। ये तकरीब ज़ेर सदारत नेशनल स्पोकमैन एंटी करप्शन कमेटी मोहम्मद सईद अहमद एडवोकेट और महिला सदर फातिमा जबीर अंसारी एडवोकेट अमल में आई। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कारपोरेटर डिवीज़न 58 ने शिरकत की। इस तकरीब का आगाज़ दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर कमेटी बानी रविंदर द्विवेदी के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए 2 मिनट की खामोशी के साथ खिराजी अकीदत पेश की गई। बाद नाबिना और महकमे सफाई के अमले में फ्रूट तकसीम किया गया। इस तकरीब के बाद निज़ामाबाद से निर्मल पहुंचकर सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों में फल और ब्रेड तकसीम किए गए। कोरोना वबा जैसे हंगामी हालात में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और महकमे पुलिस की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में लियाकत हुसैन साबरमाल विजिलेंस ऑफिसर मुंबई, इकबाल खान PRO मुंबई, नज़ीर अहमद इकबाल तेलंगाना स्टेट ऑब्जर्वर भैंसा, अब्दुल रऊफ बोधन, मोहम्मद वसीम आदिलाबाद ज़िले सदर, मोहम्मद मुनव्वर निर्मल ज़िले सदर, वाजिद हुसैन PRO ज़िले सदर, शेख हैदर नायब सदर ज़िले निर्मल के अलावा मोहम्मद अलमास हमारा सारायुद निर्मल टाउन सदर मौजूद थे। अपने लॉ के ज़रिए से या कानून के ज़रिए से, अब जैसा कि हर कोई जैसा एडवोकेट्स है कानून की मदद से लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परसों ही आपको याद होगा कि कपल एडवोकेट्स जो है हैदराबाद में दिन दहाड़े उनका मर्डर हो गया, जो कि कानून की मदद से लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते थे और वो करते भी थे। इतने अच्छे थे दोनों मियाँ बीवी, वो इतने सारे काम कर रहे हैं, आज भी लोगों को याद करते हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी नहीं। तो इस तरह से कुछ कानून बनना चाहिए, लोगों की कुछ सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे मैटर्स जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कपल एडवोकेट्स का जो मर्डर हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन हम किए कि भाई ये कानून के लोग जो दूसरों को इंसाफ दिलाते थे, लेकिन उनका दिन दहाड़े मर्डर किया गया। कोई से उसके साथ साथ भैंसे में परसों फसादात हुए थे, वो फसादात का भी रिप्रेजेंटेशन किया गया। ये बोलकर कि फसाद होते हैं जिसमें मासूम लोग जो इनोसेंट पीपल है वो लोग सफ़र होते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। उसके साथ साथ परसों ये हमारा बच्चा है माजिद, इनका भाई है, इनको भी लेके जाके धोखे से लेके जाके बहुत बुरी तरीके से मारा गया। 12 स्टिचेस पड़े सर पे। इतना सारा होने के बाद में भी वहाँ पर पुलिस आई नहीं। तो कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जगह ऐसा होता है। मेरा शिकायत करने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ऑफिसर से, कि भाई जो भी आपके पास कंप्लेनेंट आते हैं बहुत उम्मीदें लेके आते हैं, बहुत उससे आते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तो मेरा कहना ये है कि वो गरीब लोगों को सफ़र नहीं होने देकर ऑफिसर्स सही ढंग से काम करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, ताकि वो उनका जो भरोसा है कानून पे से उठना जाए। लॉ एंड ऑर्डर पे जो भरोसा है
अरे पुलिस बोले तो उनके ऊपर भरोसा है कि भाई हम गए तो हमको यहाँ गाइस और इस सभा में हाजिर हुए हमारे कमेटी के सब मेंबरान। कमेटी के काम के बारे में आपने मैडम से सुना। एंटी करप्शन कमेटी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा। डेफिनेशन इसका क्या है। इरेगुलरिटीज, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड, पोस्ट पावर, इसके खिलाफ में काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के इदारे नहीं हैं। करप्शन के खिलाफ में काम करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है। क्राइम के खिलाफ काम करने के लिए एक पुलिस का महकमा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे काम करने के लिए है गवर्नमेंट से। तो बहुत से लोगों के मन में, दिल में सवाल उठता कि फिर इस कमेटी की जरूरत क्या है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बावजूद भी प्राइवेटेशन को ज़्यादा रिस्पांस मिला। तो ये हमारा जो प्राइवेटेशन कोई कमर्शियल नहीं है, ये एक समाजी संस्था है जो निस्वार्थ बिना किसी मतलब के अवाम का काम करती है। तो इसकी स्थापना, इसकी जो है ना शुरुआत 1998 में बम्बई थाने में हुई, और इसके जो नियम बनाए गए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कमेटी के टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए कि कमेटी की स्थापना की क्यों जरूरत है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में, मेरी इस बात को गौर फरमाइए, हमारे देश में आज एक आदमी पैदा होने से लेके मरने तक करप्शन में मुब्तला है। आप लोग कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हो रहा तो उसके माँ बाप को डिलीवरी में उसको पैसे देना पड़ा। तो एक हिंदुस्तानी जन्म लेते वक्त करप्शन दे रहा है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपालिटी से हासिल करना है तो उनको पैसे देना पड़ा। उसका एडमिशन कराने के लिए स्कूल में पैसे देना पड़ा। बड़ी मुश्किलों के बाद माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाते कि कोई जॉब मिल जाए, तो उसको जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए भी उसको पैसे देना पड़ता। तो कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पर आपको करप्शन नहीं देना पड़ता। अफसोस की बात तो यह है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामला में जो एक्सीडेंटल डेथ होते, वैसे डेथ में ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम करते वक्त भी डॉक्टर पैसे मांगते। तो एक आदमी पैदा होने से लेके मरने तक जो है ना करप्शन में मुब्तला है। इसीलिए इंडिया के कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस कमेटी की स्थापना की, इस कमेटी को कायम है, ताकि जरूरतमंद लोगों को, नीडी पर्सन को कमेटी की तरफ से जो है ना इसकी मदद मिल सके। उनको एक तरीके से उनके मामला का रिप्रेजेंटेशन कंसर्न अथॉरिटीज को, कंसर्न गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट तक को उसको पहुंचाने की कोशिश करें। इसीलिए इस कमेटी की स्थापना की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के 26 लाख मेंबर पूरे इंडिया में जो है ना काम कर रहे हैं। पिछले बार हमारे 4 स्टेट में रैली हुई थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में, जिसमें मैं जो है ना काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से इस कमेटी में मेरा तीसरा मुकाम है। मैं नेशनल स्पोक्समैन हूँ, और मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राबिता द्विवेदी जी, उनकी सदारत में मैंने कई ऐसे काम किए। और मिस्टर राबिता द्विवेदी जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उन्होंने इस कमेटी की स्थापना के लिए, इस कमेटी को चलाने के लिए, इस कमेटी को ऊपर ले जाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि मैं उसको गिनाऊं तो कई दिन काफ़ी नहीं। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ के 24 स्टेट्स में जो है ना उसके रैली निकाले। उसमें उन्होंने हर प्रदेश में पहुंच के लोगों की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की।
कंप्लेंट्स थी, वहाँ के कंसर्न गवर्नमेंट को जो है ना उसकी शिकायतें थी, उसका रिप्रेजेंटेशन किया और बहुत से जो है ना मामलों का जो है ना सुनवाई हुई, उनमें जो है हमें सफलता मिली। तो ये कम्युनिटी करप्शन के खिलाफ में काम नहीं करती, बल्कि जो है ना ये हर वो मामले में जो है ना बताया गया आप लोगों को, आप लोगों ने जो है ना कुछ पब्लिक के कोई समस्याएं हैं, आपकी कोई समस्याएं हैं, तो हमारे कमेटी के मेंबरों से मेरी विनती है कि जब तक आप जो है ना कोई प्रॉब्लम्स नहीं लेके आएंगे तो हम उसका जो है ना काम कैसा कर सकेंगे। तो इसीलिए ये कमेटी के जो है ना जानिब से ये प्रोग्राम आज एनुअल डे का रखा गया है। इसमें हमारे रविंद्र द्विवेदी के आदेश पर, चूँकि हम ये मास लेवल पर हमारा प्रोग्राम बम्बई में होता जिसमें हज़ारों लोग पूरे डिफरेंट स्टेट से 24 स्टेट से इसमें शिरकत करते, लेकिन कोविड पैंडमिक की वजह से ये प्रोग्राम नहीं मनाया गया। इसीलिए हमारे रविंद्र द्विवेदी जी नेशनल प्रेसिडेंट के आदेश पर हम लोगों ने मिनी प्रोग्राम एनुअल डे का अपने अपने मुकाम पे, अपने अपने ऑफिस पे करने की कोशिश की। आप लोगों ने इसमें शिरकत करके इसको जो कामयाब बनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एंटी करप्शन कमेटी का काम जो बहुत कुछ हुआ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि निज़ामाबाद में जो है ना जोगनियों का मामले में जो है ना कार्रवाई की गई, यहाँ पर जो है ना इलीगल तरीके से सैंड की लिफ्टिंग की जाती थी, उसके ऊपर कार्रवाई की गई और ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें कमेटी अपना कार्य करती है। रिसेंटली मैं अभी खुद साहब को बताया, हमारे एक निज़ामाबाद के असद खान साहब बोल के हैं, वो हैदराबाद में जॉब करते यूनानी मेडिकल कॉलेज में, और उनकी डायलिसिस की वजह से प्रॉब्लम है, वो उनके बच्चे को अपना जॉब देना चाह रहे। यहाँ के लोग हायर अथॉरिटीज़ उनको सुन नहीं पा रहे थे, जिसका रिप्रेजेंटेशन एंटी करप्शन कमेटी के ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और अपोजिशन लोकसभा लीडर को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को किया गया, जिसका हमें जो है ना बेहतरीन उसका रेस्पॉन्स मिला और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बच्चे को जो है ना जॉब मिलेगी। हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप भी जो है इसी तरीके से जो अपने एरियो की समस्याएं हैं वो लेकर आइए, ताकि हम जब तक हम पब्लिक का काम नहीं करेंगे कमेटी का नाम नहीं होता। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब सईद अहमद साहब और एंटी करप्शन कमेटी के स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब हमारे बहन फातिमा जबीन साहिबा और बम्बई से आए हुए हमारे भाई साहबा इकबाल साहब, लियाकत भाई और एंटी करप्शन के बोधन के और निज़ामाबाद के जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अहदेदार, उन सबको मेरा सलाम। आप लोग जो काम कर रहे हैं ये एंटी करप्शन को तो लोग क्या समझते हैं कि खाली जो है सो जो ऑफिसर्स जो करप्शन कर रहे हैं सिर्फ उनके खिलाफ काम करते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। आप लोग तफसील से यहाँ पर सुनाए हैं कि आप लोग जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी शादियाँ करा रहे हैं और जो नौकरी पे नहीं हैं उनको नौकरियाँ दिला रहे हैं। मसला है तो उनको भी हेल्प कर रहे हैं और ये समझिए कि गरीब लोगों की मदद के लिए आप लोग हमेशा आगे आगे रह रहे हैं। मैं आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं भी ये तयस्सुर देता हूँ कि कॉरपोरेशन के तरफ से भी मेरे से कुछ हेल्प हो सकता है तो इंशाल्लाह मैं आपकी कमेटी के लिए कभी भी तैयार हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए कभी भी हाजिर रहूँगा। ये कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय तिलक। हमारे तालियां बजाइए।
from all the edges and this is police and health department work a lot. They are deserve for. Sir, प्रेग्नेंट रेट సంతోష్ ముందుకు రాబ్బా మాము మాము కొలుపు ఇట్లా అందరినీ దమ్ములు ఎవరి వాళ్ళు మన వాళ్ళు ले सुन लो నువ్వు కూడా రా ఇట్లా